नमस्कार दोस्तों। आइए बात करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी, के भास्करन एस्ट्रोलॉजी और एपी पद्धति में क्या फ़र्क है। श्री के एस कृष्णमूर्ति जी ने 1955 में कृष्णमूर्ति पद्धति हमें दी और उसमें बहुत सूक्ष्मता से किसी चीज़ को देखना बताया, पर उसमें मुख्य महत्व रूलिंग प्लैनेट्स को दिया गया, है ना। तो यदि आप बहुत हृदय से कोई बात पूछते हैं तो रूलिंग प्लैनेट आपकी मदद करते हैं और इस तरह से आप बहुत एक्यूरेट आंसर पे पहुंचने में सफल होते हैं, है ना। के भास्करन जो हैं उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने मदुरई से हैं के भास्करन। उन्होंने कस्पल एंडलिंग्स की बात की। उन्होंने कस्पल एंडलिंग्स को जोड़ के और फलादेश बताना शुरू किया। ये के भास्करन साहब की बहुत सारी बुक्स हैं, सेट्स हैं कई सारे। मैंने मदुरई से मंगाए, उनको पढ़ा, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। दुर्भाग्य की बात है कुछ लोगों ने कई जगह पे उनको कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कराया, पर चलिए कोई बात नहीं, बात आई तो हमने कह दी। और फिर इन दोनों के जो शिष्य बने श्री नंद किशोर अग्रवाल जी देवास से, तो उन्होंने इसको फर्दर और आगे इसको डेवलप किया। तो कृष्णमूर्ति पद्धति से के भास्करन पद्धति आई। के भास्करन पद्धति से नंद किशोर अग्रवाल जी ने, जिन्हें लोग दादा के नाम से जानते थे, अग्रवाल पद्धति लाए। तो अग्रवाल पद्धति में उन्होंने जो देखना बताया वो ये बताया कि जो कस्पल एंट्रलिंक बने उसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को हम कैसे देख सकते हैं। मतलब उसमें रोलिंग प्लैनेट नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, लिंक्स देखेंगे और लिंक्स में प्रश्न कुंडली के देखेंगे और आपको बता देंगे कि अभी इतने बजे ये होने वाला है और वो हो रहा था। तो नंद किशोर जी को बहुत नाम मिला। जयपुर में भी बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स उनके बने और बहुत गरीबी का समय उन्होंने देखा और किराए के मकान में जीवन भर रहे। लेकिन बाद में जब उनकी ख्याति फैली तो लोगों ने उन्हें 1.5-2 लाख रुपए एक दिन के दे करके जयपुर में बुलाया। अब वो नहीं रहे। तो मुझे भाग्यवश इन तीनों पद्धतियों को पढ़ने का भगवान ने अवसर दिया, मैंने पढ़ा। और जो कृष्णमूर्ति पद्धति है उसकी बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, के भास्करन साहब की भी बहुत बुक्स अवेलेबल हैं। अग्रवाल पद्धति, एपी पद्धति की सिर्फ एक ही किताब थी, वो किताब है, लेकिन उसमें बहुत सारे सूत्र रह गए। तो जो विद्यार्थी उनके बने उन्होंने वो सारे नोट्स जो उनसे लिए उनको पब्लिश करा के अपनी बुक्स छाप दी। पर फिर भी अब मेरा अध्ययन चल रहा है कि के भास्करन और अग्रवाल पद्धति में अगर हम उसको ठीक से पढ़ लें, ठीक से समझ लें या हमारे भगवान हमें आशीर्वाद दे तो हम उस तरह के प्रेडिक्शंस कर पाएंगे जिससे लोगों को समझ में आए कि कितनी परफेक्ट साइंस है। हम लोग एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे पाते, बहुत बार समय लगता है, इसलिए बहुत ऊंचे स्तर पे भी हमारी बात नहीं पहुंच पाती। सरकार हमारी बात बहुत बार नहीं सुन रही है, सेकंड प्रायोरिटी दे रही है ना। लोग हमें बहुत अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। वो उसका रीज़न ये है कि हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। तो ये एपी पद्धति में आ गया था, लेकिन जैसी भी प्रभु की इच्छा, वो इतना ही देकर चले गए। पर उनकी किताब है जिस पे अध्ययन चल रहा है। देखिए भगवान ने चाहा तो कुछ इसमें अच्छा करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।